नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 के चुनाव के पहले यह उपचुनाव सेमीफाइनल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में यह 9 उपचुनाव जीतना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अपना पूरा ताकत लगाती है। प्रचार के दौरान दोनों दलों की तरफ से जो है जुबानी जंग भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी किसी भी सूरत में यह चुनाव जीतना चाहती है। उसे 2027 में उत्तर प्रदेश को फतह करना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यह चुनाव जीत करके तीसरी बार हैट्रिक लगाने के चक्कर में है। अगर 27 जीतना है तो 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के रिजल्ट भी इनके पक्ष में आना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, नेताओं का जुबानी जंग भी तेज होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कल एक चुनावी जनसभा में कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस है, जिसके ईओ अखिलेश यादव हैं और ट्रेनर शिवपाल सिंह यादव हैं। जोगी जी ने यही नहीं रुका। जोगी जी ने कहा कि कन्नौज और अयोध्या में इनके नेताओं के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया, क्या आप लोग उसको भूल गए हैं? यानी उपचुनाव में जोगी जी ने कन्नौज में छात्रा के साथ रेप के मामले को और अयोध्या में भी एक नाबालिग के साथ रेप के मामले को भी लोगों के जहन में जिंदा कर देने का काम किया। और दोनों रेप मामले में जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आया, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या डिंपल जी के करीबी भी माने जा रहे थे। यही नहीं रुके जोगी जी। जोगी जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों का प्रोडक्शन हाउस है। अखिलेश जी सीईओ हैं, ट्रेनर शिवपाल सिंह यादव है। पुराना इतिहास भी बताया। कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं वो समाजवादी पार्टी में ही शरण लेते हैं, फूलते हैं। उनको संरक्षण अगर कहीं मिलता है तो समाजवादी पार्टी में ही मिलता है और कहीं संरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन जिस तरह से जुबानी जंग छेड़ा जा रहा है, हमें लगता है कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ठीक संदेश नहीं है। चाहे कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, उपचुनाव हो, स्थानीय चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, चुनाव में व्यक्तिगत प्रहार के बजाय, निजी प्रहार के बजाय प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। मूलभूत समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, सड़क निर्माण पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, जोगी जी ने अपने बयान में यह भी कहा चुनावी जनसभा में कि उत्तर प्रदेश में महंगाई को कंट्रोल किया गया है, रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक बात तो एकदम साफ है, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं और पूर्वांचल को जो है कृषि क्षेत्र कहा गया है, इसको जो है चीनी का कटोरा कहा गया है। यहां तमाम चीनी मिलें थी। मंचों से जुबानी जंग तो लड़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, विकास कार्यों को गिनाया तो जा रहा है, लेकिन रबी की बुआई के लिए आज पूर्वांचल में विशेष करके मऊ, आजमगढ़, बलिया किसी भी साधन सहकारी समिति पर डीएपी नहीं है। किसान परेशान है, साधन सहकारी समितियों पे जा रहा है,
किसान नेता परेशान है, साधन सहकारी समितियों पे जा रहे हैं और वहां उनको डीएपी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं उपलब्ध, धान की कटाई हो गई है, जौ, गेहूं, आलू, मसूर की बुआई का समय शुरू हो गया है, खाद तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन किसी साधन सहकारी समिति पर खाद नहीं। किसान परेशान है, नेता और अधिकारी मस्त हैं। किसी को चिंता नहीं है कि किसानों को खाद भी चाहिए कि नहीं चाहिए, डीएपी साधन सहकारी समितियों पर उपलब्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बाजार में जो खाद 1350 रुपए में मिल रहा है, जिसका दाम है, उसको सीधे 1600 रुपए में बेचा जा रहा है। जो 1200 रुपए का है उसको 1400 रुपए में बेचा जा रहा है। लोग ब्लैक खरीद करके बोने के लिए मजबूर हैं। लेकिन चुनावी जनसभा में, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष में, दोनों की बात कर रहा हूं, विपक्ष भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है कि किसान जो है परेशान है, अधिकारी और नेता जो है मस्त है, इन्हें खाद नहीं मिल रहा है। और सरकार भी ये कहने को तैयार नहीं है कि डीएपी जो है सभी साधन सहकारी समितियों को उपलब्ध करा दिया गया। हाँ, इतना जरूर है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो है जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे का नारा दोहराया जा रहा है। योगी जी कोई ऐसी जनसभा नहीं है जिसमें ये ना कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये कोई कहने को तैयार नहीं है कि किसानों को अगर खाद नहीं मिलेगा, डीएपी नहीं मिलेगा तो कृषि कार्य प्रभावित होगा, और विशेष करके प्रभावित होगा। तो उपचुनाव में जुबानी जंग तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी को अब माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस बताया जा रहा है। उसका सीईओ जो है अखिलेश यादव जी को बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की युवा मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिनके शासनकाल में कई बड़े कार्य हुए हैं। शिवपाल सिंह यादव तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनको ट्रेनर बताया जा रहा है। इस चुनाव में हाल ही में हुए बलात्कार का भी जिक्र किया जा रहा है। अब 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता का रुख क्या है। उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता में किसको चाहती है, या तो निगम तय है कि 23 नवंबर को तय हो जाएगा उपचुनाव में। उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो 27 उसके लिए आसान होगा, और भाजपा जीतती है तो भाजपा तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। राजनीतिक चर्चा में आज इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।